डिविजिबिलिटी हमने परसों स्टार्ट की थी और कल भी हमने पढ़ा, आज भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सवालों की प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, अदरवाइज डिविजिबिलिटी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी एक मुश्किल टॉपिक भी नहीं है और दूसरा ये है कि इसका जो इस्तेमाल है वो हर टॉपिक के अंदर होगा, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल को ज़्यादा ठीक से पढ़ने की ज़रूरत है। तो फटाफट से इजाज़त दीजिए, शुरू कर रहे हैं आज की क्लास को। जय जगन्नाथ गुरुजी, भवानी शंकर साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कदर जुड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर से अल्ताफ अहमद हमें देख रहे हैं। अल्ताफ, आपका भी स्वागत है। आगे बढ़ना होगा, चीज़ें क्या हैं वो समझिए। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, यानी विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं। अभी तक जो बता चुका हूँ, कोई प्रैक्टिस बुक लेने के लिए आप प्रैक्टिस बुक ना लेके कंप्लीट गणित की किताब ले सकते हैं। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है और मैंने पहले आपको भी कहा है कि तीनों किताबें मेरी यहीं रहनी चाहिए, एक भी किताब इधर से उधर नहीं जानी चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको, एक ए टू जेड क्वांट बुक आती है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आती है। ए टू जेड क्वांट वो कंप्लीट है अपने आप में, उसमें प्रैक्टिस के सवाल भी हैं, उसमें एग्जाम्पल भी हैं, सब कुछ है उसके अंदर। तो आप अगर कोई बुक गणित की लेना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ए टू जेड क्वांट किताब लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, मैंने कहाँ तक आपको पढ़ा दिया था और क्या क्या पढ़ा दिया था वो बताता हूँ। डिविजिबिलिटी बाई टू, ये इस तरीके की किताब है। ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, ए टू जेड क्वांट अर्थमेटिक मैथ्स की, और ये टेक्स्ट बुक है। ऐसी किताब किसी ने नहीं लिखी है, दिस इज टेक्स्ट बुक। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल और उनके सॉल्यूशन है, इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को भी बहुत बारीकी से समझाया गया है, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, आपने देखा कि डिविजिबिलिटी दो का रूल क्या होता था कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट है, वो दो से कटना चाहिए। चार की डिविजिबिलिटी क्या थी कि लास्ट टू डिजिट चार से कटने चाहिए, और आठ की डिविजिबिलिटी क्या थी कि लास्ट थ्री डिजिट आठ से कटने चाहिए। 16 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि लास्ट फोर डिजिट 16 से कटने चाहिए। तीन की डिविजिबिलिटी क्या थी कि सम ऑफ डिजिट तीन से कटना चाहिए। नौ की डिविजिबिलिटी क्या थी कि सम ऑफ डिजिट नौ से कटना चाहिए। पाँच की डिविजिबिलिटी थी कि अंतिम अंक पाँच से कटना चाहिए, यानी अंतिम अंक पाँच या जीरो के अलावा कुछ नहीं हो सकता। 25 की डिविजिबिलिटी थी कि लास्ट टू डिजिट 25 से कटने चाहिए, और डिविजिबिलिटी बाई 125 का मतलब था कि लास्ट थ्री डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125, कि लास्ट तीन डिजिट 125 से कटने चाहिए। ये हमने पढ़ा था अभी तक। अब मैं चाहूंगा कि कुछ एक सवाल हम इस पे अभी और करें और मैं आपको दिखाऊं, तो एक दो सवाल मैं आपके सामने फेंकता हूं। अच्छा, 6 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? कई लोग 6 की डिविजिबिलिटी जानना चाहते हैं। तो 6 की डिविजिबिलिटी में भी कुछ नहीं है। जो संख्या 6 का मतलब क्या है? 6 एक ऐसी संख्या है जो दो प्राइम नंबर से बनी है। 6 एक ऐसी संख्या है जो दो प्राइम नंबर से बनी है, 2 और 3। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर 6 से कटेगा, कोई भी नंबर 6 से कटेगा यदि वो 2 और 3 से कट रहा है। कोई भी नंबर जो 6 से कटेगा वो 2 और 3 से कटना चाहिए। इसका मतलब है कि उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए। 10 की डिविजिबिलिटी सिंपल है। 10 की डिविजिबिलिटी सिंपल है मित्र, कि कोई भी संख्या 10 से कट जाएगी अगर उसका अंतिम अंक 0 है या अंतिम अंक 10 से कट रहा है। बात खत्म। चलिए, एक दो सवाल लिखते हैं। मैंने एक सवाल आपसे पूछा है जो कि 72 पे आधारित है, तो क्या आप इस सवाल का उत्तर मुझे बता सकते हैं? किसी भी एंगल से मुझे बता सकते हैं इस सवाल का उत्तर? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बता दे, कोई भी बॉडी बता दे इस सवाल का उत्तर। सर, मेरी माँ भी क्लास देख रही है। सक्षम वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सक्षम, स्वागत है आपका।
सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, सुमित कह रहे हैं। सुमित ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच नहीं है, ये मैथ्स का बैच है, तो इसमें मैथ्स की बात करेंगे तो बेहतर होगा। ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग बैच नहीं है। देखिए, यदि 11 अंकों की संख्या, यदि 11 अंकों की संख्या ये दे रखी है हमें, और ये x और y आपस में बराबर नहीं है, ये भी दिया हुआ है, और 72 से विभाज्य है, ये भी दिया हुआ है। 72 का मतलब क्या है? तो एक बच्चा बोला कि जी ये 8 और 9 दोनों से कट रहा है, ये 8 और 9 दोनों से कट रहा है। तो मैंने कहा कि कोई भी संख्या 8 और 9 दोनों से कट रही है तो पहले हम 8 चेक करेंगे, क्योंकि 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट का 8 से कटना जरूरी है। तो आपने कहा कि जी अगर मैं इसे 8 से भाग लगाऊंगा तो 8 सत्ते 56 हो सकता है भाई, और 48 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें एक चीज समझनी है कि ठीक है, अगर ये 57 हो गया, इन्होंने ऐसा कुछ तो दिया नहीं है कि x बराबर है, तो एक चांस तो ये है कि यहाँ पे जो बचे वो 1 बच जाए और 6, ताकि मैं 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16 कर दूं। तभी एक लड़का बोला कि गुरुजी ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि लास्ट में भी 56 ही आता, यानी यहाँ 5 बच जाता। तो मैंने कहा 5 बच नहीं सकता, क्योंकि 6 एक ऐसी संख्या है और मैं उसे x में से घटाऊंगा तो 5 कभी नहीं आएगा। या तो फिर मैं इसे 46 लूं, दो रीजन थे मेरे पास कि या तो मैं इसे 46 लूं। तो आपने कहा यहाँ पे कितना आएगा जी? तो आपने कहा जी यहाँ पे आ जाएगा इस हिसाब से 7, 7 में से 6 जाएगा तभी 1 बचेगा, x हमारा 7 आ गया। समझने वाली बात है, ध्यान से आप समझ नहीं रहे दोस्त। x कितना आ गया? 7। ठीक है। अच्छा, अब एक और क्या था हमारे पास, एक ऑप्शन और क्या था? तो इन्होंने कहा कि x, दोबारा भाग लगा के दिखाता हूँ, 5x6। मेरी भी तबीयत, मैंने बताया नहीं आपको, एकदम खराब रही, पूरी रात सोने में भी तकलीफ हुई। कि 8 6 48 मान लेते, कर लेते, और यहाँ पे भी 5 बचा देते, और ये 6, तो 8 सत्ते 56 हो जाता। आपने कहा कि यहाँ पे 8 है और यहाँ 5 बचने का मतलब है कि x कितना है? 3। x एक 3 भी हो सकता था। 536 भी कटता है और 576 भी कटता है। 8 से दोनों कटते हैं, 536 भी और 576 भी। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट भी बताता हूँ, जैसे जो लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं कि मैं ये भाग भाग नहीं लगाना चाहता, समझना। तो आपको पता है कि यार 400 तो कटता है 8 से, 400 8 से डिविजिबल है, तो आप एक x और 6 लिख लो। अब जैसे आपको पता है कि यार 116 नहीं कटता, 116 कटता है क्या? नहीं कटता, एक आ सकता था। 136 आपने कहा कटता है, 17 8 136। 156 नहीं कटता, 166 तो 4 से नहीं कटता, 176 कटता है 7, 22 8 176 कटता है। तो इतने सारे ऑप्शन ही थे हमारे पास कि 3 और 7 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। तो हमें ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे कि 400 हमने अलग निकाल दिया, अब 1x6 बचा है बस, 1x6। तो x के 2 मान आ गए। अब मैं यहाँ पे 2 बातें बताना चाह रहा हूँ कि x का एक मान तो 7 है और x और y बराबर नहीं है। अगर x का केवल एक मान होता 7 और x y बराबर नहीं है तो मैं उत्तर √7 लगा देता, क्योंकि 7 नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों बराबर तो है नहीं, दोनों बराबर नहीं है, किसी स्थिति में बराबर नहीं है। अगर दोनों किसी स्थिति में बराबर है ही नहीं x और y, तो √7 ही आएगा, 7 नहीं आ सकता। अब हम जाते हैं 9 की डिविजिबिलिटी पे। तो दो तरीके से जाते हैं, हमारे पास दो संख्याएं, एक तो 5y 588 480 5 और 76 है एक बार, तो एक बार 5y 588 480 और 536। ये बात मानते हैं नहीं? ये बात मानते हैं नहीं? तो आपने कहा जी मानते हैं। मैंने कहा कि हमें 9 से काटना है, 9 से काटना है, तो आपने कहा 8 दिया 24 और 3 27, 9 से कटेगा, 5 और 4 9 से कटेगा, बचा 6 और 5 11, तो y की वैल्यू आ गई 7, y 7 आ गया। यानी जब x 3 है तब y 7 आ रहा है।
एक तो ये ऑप्शन आ गया, गलत तो नहीं किया, 8 या 24 और 3 27 था, 5 और 4 हटा दिया, एक 5 और बच गया, आप अगर देख पा रहे हो तो गड़बड़ कर दिया हमने, एक 5 और भी बच गया ये रहा। तो 5 और 5 10 और 6 16, तो y कितना आ गया जी, 2 आ गया, y 2 आ गया। अब आप चाहो तो सीधे √6 लगा सकते हो, क्योंकि एक सवाल के दो उत्तर नहीं हो सकते, यानी अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर √6 आ गया और यहाँ पे कंडीशन भी ये है कि x y के बराबर नहीं है, x y के बराबर नहीं है, अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने x 7 लिया है, ये x लिया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है यहाँ पे y भी 7 आ जाए, इसलिए नहीं होगा, बट चलो कोशिश कर लेते हैं। तो 5 और 5 10 और 8 18 हटा दिया, 8 4 12 और 6 18 हटा दिया, 8 7 15 5 20, 20 का मतलब है y कितना होगा 7। आपने देखा जैसे ही मैं x को 7 मान रहा हूं तो y भी 7 आ रहा है, जबकि सवाल में मना किया हुआ है कि x और y बराबर नहीं है, तो मैं x को 7 नहीं ले सकता, एक ही ऑप्शन है और उसके हिसाब से उत्तर है 6, उसके हिसाब से उत्तर है 6। बोल दो भाई कोई डाउट है तो, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दो, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है हर स्थिति में। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जो प्राइम नंबर है 61 73 89, इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, ये मैं बनाना सिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, चिंता ना करें। पहले आप ये बताइए, ये सवाल समझ पाए, बहुत फर्जी सवाल था। अच्छा, इस सवाल को इतनी गंदगी ना करके थोड़ा सा और क्लियर तरीके से समझें, तो कैसे समझेंगे, थोड़ी ज़्यादा भसड़ सी हो गई, मैं और आराम से समझाता हूँ। लेते हैं, ऐसा सवाल कभी पेपर में आया? कभी ऐसा सवाल पेपर में आया तो आप देखेंगे कि जैसे आपने कहा कि ये 5x6 है, तो 5x6 को मैंने दो पार्ट में बदल दिया, एक तो 400 और प्लस 1x6, 1x6, ठीक है। अब आपने कहा कि जी ये तो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसको डिविजिबल होने के लिए x 3 और 7 हो सकता है। आप कहेंगे कि जी आप कैसे निकालते हो x 3 और 7, इसकी क्या अप्रोच है? तो मैंने वही आपको अप्रोच बताई कि भाई देखो, अगर मैं 16 रखूंगा तो 16 कटेगा, लेकिन 100 नहीं कटता। जैसे मैंने x की जगह 1 रखा, फिर आपने कहा आपने x की जगह 2 क्यों नहीं रखा, तो मैंने कहा मैंने 2 6 रखा, लेकिन 26 तो 4 से नहीं कटता, तो 8 से क्या कटेगा, तो 3 6 कट गया, 17 से 136, तो मैंने कहा 4 6, तो आपने कहा 4 6 भी इसलिए नहीं रखा क्योंकि 4 से नहीं कटेगा तो 8 से खाक कटेगा। 5 6 156, तो आपने कहा 156 में 56 कट रहा है, 100 नहीं कटता इसलिए नहीं रखा। फिर 66 में तो 4 से ही नहीं कट रहा, तो 76 आया, दो ही ऑप्शन आए। अब आप क्या करते, इस दो ऑप्शन के बाद इसको ऐसा लिख लेते कि यार 5 और 5 10 और 8 18 एक है, 8 और 4 12 और 6 18 एक है, और 8 और 5 13 का मतलब बच गया 4 प्लस x प्लस वाई, ठीक है, ऐसे लिख लेते आप इसे। तो आपने देखा कि अगर मैं x को 3 ले रहा हूँ, 4 और 3 7, तो y आ रहा है 2, और अगर मैं x को 7 ले रहा हूँ तो 7 और 4 11, y आ रहा है 7। आपने कहा ये वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि इसमें दोनों बराबर आ रहे हैं एक्स वाई, तो केस केवल ये बच गया। तो हमसे अंडर रूट एक्स वाई पूछा था सवाल में, अंडर रूट एक्स वाई का मतलब 3 गुणा 2, डी आंसर आ गया, डी आंसर आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं कुछ। जैसे ये सवाल है, अब मैं ना थोड़ा सा ट्रिक भी बताऊंगा आपको, आप अपने तरीके से करिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सवालों को करने की कि आप कैसे करेंगे। ये सवाल देखिए, देखिए ये कह रहा है 985x3678y। तो अब आपको 78y में साफ साफ दिख रहा है, जैसे y लास्ट में है तो चिंता की बात ही नहीं है कि 78y है। तो आप 8 से आराम से भाग करके ये कह सकते हैं कि 8 नी 72, 6 बचेगा तो 6 के साथ केवल 4 आ सकता है, 8 8 64, खेल खत्म। अच्छा, आपको ये भी दिख जाता है कि यार ये 780 के आसपास है, तो आपको पता है 800 तो कटता है 8 से। अगर आप 8 घटाते तो 792 आता, तो 8 और घटा देते तो 784 आ जाता। आपको पता लग जाता कि यार जो y है उसकी वैल्यू 4 है। अब y की वैल्यू 4 है तो अब आप x की निकालते। अब आप x की निकालते, मैं क्या करता हूं ऐसे सवाल में कि अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो मैं यहाँ पे 4 तिया 12 सीधे रख देता हूँ और मैं कहता हूँ 12 जोड़ने पर कौन सी संख्या 4 से कट रही है। तो आपने कहा 12 और 6 18, ये तो नहीं हो सकता। 12 और 3 15 नहीं हो सकता। 12 और 5 17 नहीं हो सकता। 12 और 4 16, ये उत्तर हो। यानी मैंने कहा कि जो मुझे उत्तर निकालना है वो निकालना है वैल्यू की 4x माइनस 12 की बतानी है। तो आप ये भी कह सकते थे कि यार मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ इसमें से। मैंने कहा x माइनस 3, तो ये तय था कि जो भी उत्तर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। तो ये नहीं है 4 का मल्टीपल, ये नहीं है, तो मैं 4 के मल्टीपल से भी इस सवाल को निपटा देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आपका माने नहीं, मैं तो x निकालना चाहता हूँ, सब मैं नहीं मानूंगा। तो आप x निकाल सकते थे कैसे कि भाई 72 का मतलब ये 8 और 9 से कटने वाली संख्या। 9 से 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 8 और 7 15 और 5 20 और 8 28 में 1 बच गया, 1 और 4 5, 5 प्लस x बच रहा है। कोरिया का बच्चा बोला कि जी x का मान क्या लूं कि संख्या 9 से कट जाए, तो आपने कहा 4। x भी 4 है, x अगर 4 है और यहाँ रख दें तो 16 माइनस 12, उत्तर कितना आएगा 4। 4 ही सवाल का उत्तर। आप समझ गए। एक बच्चा कह रहा है अगर 2 ऑप्शन कट जाते तो, सुजल दास 2 ऑप्शन कट जाते के लिए ही तो तरीका पढ़ा रहा हूं। तो x निकालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती। मान लेते हैं 2 ऑप्शन कट जाते, कट नहीं रहे थे ना, मैंने तो बनाया नहीं है ये सवाल। आप ये बता दो मैंने बनाया है क्या ये सवाल। चलिए मैं आगे सवाल पूछता हूँ। देखिए मैंने आपको x निकालना भी सिखाया, y निकालना भी सिखाया, बट मैंने कहा आपका समय बच सकता है। जैसे ही आपको पता चला कि y 4 आ रहा है तो 4 पूरे में कॉमन आ जाएगा, तो 4 का मल्टीपल उत्तर हो जाएगा। और 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में था। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? आदित्य, मैं 10:03 पे आ गया था, मुझे 20 मिनट हो गए पढ़ाते हुए। 10:03 पे मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था आज। बोलिए। ये सवाल देखिए, ये सवाल करिए दोस्त। जी सुजल, जा सकते हैं।
if the 9-digit number, अब देखिए इस सवाल में क्या है कि संख्या 36 से कट रही है और 36 से कटने का मतलब है 4 गुणा 9 से कट रही है, 4 गुणा 9 से। तो आप कह सकते हैं कि यार y के अधिकतम मान के लिए हमें इसका मान बताना है। तो मैंने कहा y मैक्सिमम कितना हो सकता है ये बताना है। तो आपने कहा 1/8, और 1 भी क्यों लिखना है, 4 से कटने के लिए। तो आप ही बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी y की जगह। तो आपने कहा 98 रख दूं, तो 98 4 से नहीं कटती, 88 कटती है। तो मुझे पता चल गया कि y का सबसे मैक्सिमम मान जो होगा, y मैक्सिमम, वो 8 हो सकता है। मैंने जैसे ये 8 देखा तो सवाल था 10x² माइनस 8 8 64 दिया 192, ये आएगा उत्तर, ये मेरा उत्तर आएगा उत्तर। तो मैं इतना समझ गया कि उत्तर में अगर 192 जुड़े इधर जाके तो वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि उत्तर का यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, 8 और 2 10, तभी ऐसा हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन था डी, तो मैंने एक्स नहीं निकाला। आपने देखा एक ही ऑप्शन था तो मैंने एक्स नहीं निकाला। या आप ये भी कह सकते थे कि इस 10 से x² की गुणा होगी तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, और उस 0 में से ये 2 घटेगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। मैंने पूरा नहीं किया, मैं चाहता तो पूरा कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। करके बता देता हूँ कि y क्या होगा। पूरा कैसे करेंगे, देखो आपने कहा 7x 7 9 2 5 1, y 8 का मतलब 8। अब आप कह रहे हैं कि जी ये 9 से कटना चाहिए, तो 8 और 1 9 हटा दिया हमने, 9 हटा दिया, 7 और 2 9 हटा दिए, 7 5 12 और 8 20 प्लस x को 9 से कटने के लिए 27 हो सकता है सम ऑफ डिजिट, तो x की वैल्यू होगी 7। अब x की वैल्यू 7 है तो हमसे पूछ रहा है 10x² माइनस 3y² बराबर 10x² का मतलब 49 माइनस 3y² का मतलब y कितना है। तो आपने कहा y आ रहा था जी 4 का स्क्वायर, नहीं 8 आ रहा था, 8 64 दिया 192, 298 उत्तर आ गया। मैंने कंप्लीट भी कर दिया, मैंने ट्रिक भी लगा दी, मैंने कंप्लीट भी कर दिया और मैंने ट्रिक भी लगा दी। एक बादशाह कह रहा है कि सर y को 0 क्यों नहीं लिया। करम सिद्धू थोड़ा सवाल पढ़ा करो, नहीं तो वो हालत करके छोड़ूंगा जिंगा लाला की होश नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, y को मैक्सिमम लेना है और तुम 0 लेने की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लेना है, तो y 8 था मैक्सिमम, 8 से ऊपर नहीं ले सकते थे, 8 से ऊपर नहीं ले सकते थे। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूं, इजाजत दीजिए फटाफट। चलिए अगला सवाल देखिए। यदि 8 अंकों की संख्या 342x1y86 72 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए √9x प्लस y का मान क्या होगा। चाय नहीं लूंगा यार, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्त, किसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, पूरे शरीर में फीवर घुसा हुआ है।
इसलिए नो चाय टुडे। सर अलग से दुख रहा है। कबीर मलिक क्या पूछ रहे हैं आप? जी जी, मोहम्मद अशरफ आलम सब पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए, यदि 8 अंकों की संख्या 342x18y6 72 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए 72 मतलब ये 8 और 9 दोनों से कट रहा है। कोरिया का बच्चा बोला कि जी 8y6 में 800 तो कटेगा ही कटेगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 800 प्लस y6, ये तो कटेगा ही कटेगा। हम ऐसा कह सकते हैं y को 9 ले सकते हैं, क्योंकि 96 कटेगा 8 से, 12 अट्ठे 96, तो y का जो सबसे बड़ा मान आएगा वो 9 दिख रहा है। मैंने कहा आपने सवाल में क्या पूछा है, तो आपने कहा आपने पूछा है 9x प्लस वाई यानी कि 9, तो 9 तो बाहर कॉमन आके 3 आ ही जाएगा और अंडर रूट बचेगा। जो भी होगा 3 का मल्टीपल उत्तर आएगा वो एक ही ऑप्शन है। 3 का मल्टीपल उत्तर आएगा वो एक ही ऑप्शन है। बट मैं निकाल देता हूं x का मान भी, x का मान भी निकाल देता हूं। आपने देखा 3 4 2 x 1 8 9 6 ये है। आपने कहा 8 और 1 9, 9 कट गया, 6 और 3 9 हो गया, 4 और 2 6 प्लस x बचा है। और अगर ये डिविजिबल बाई 9 है तो उसके लिए x का मान 3 होगा। होगा या नहीं होगा? x भी 3 होगा। अब रख देते हैं यहाँ पे। तो आपसे क्या पूछ रहा था? रूट 9x 3 प्लस 9 9 या 27 और 9 36 का मतलब 6 आ गया। ये उत्तर है। सर कमेंट पोल डाउनलोड ऑप्शन से स्क्रीन कट रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? लेंसन के साथ जो हो रहा है बाकी लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? हो रहा है? वो लाइव में थोड़ा बहुत हो सकता है। कितना कट रहा है एक बार दिखा दीजिए, तो उस हिसाब से फाइल को मैं सेट कर लूंगा। मैं देख लेता हूँ कितना कट रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। इफ एन 11 डिजिट नंबर 6578 x43267y is divisible by 72, then the value of under root x plus 6y will be। देखिए, ये सवाल भी 72 पे, और मैंने कई सवाल इसीलिए कराए ताकि आपको ठीक 8 और 9 ठीक है। तो आपने कहा है कि जी 11 अंकों की संख्या है, 6 7 लिखा हुआ है और लास्ट में y है। अब कोरिया का बच्चा जानता है कि जी 600 तो कटता है, 8 से कटता है 600, 200 कटता है तो 600 भी कटता है, 7y हो गया। अब y क्या ले सकते हैं? तो आपने कहा y 2 के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते। 8 नहीं 72, y 2 होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? तो मैंने बस इतना ही कहा कि अगर y 2 होगा तो ये अंडर रूट x प्लस 12 होगा। अब आपको ये भी पता है कि x भी एक डिजिट है, वो मैक्सिमम 9 हो सकती है डिजिट, 0 से 9 तक होती है। अगर मैं 12 और 9 भी लूं तो भी उत्तर 5 से छोटा होगा, और 12 का मतलब है 3 से बड़ा होगा।
डी आंसर है। 3 से बड़ा होगा। एक्स, आप समझ गए नहीं मैंने क्या किया? सिर्फ क्लास एक ही इसमें आएंगी, चाहे वो कोई भी हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तैयार है? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आएगा आपको, इतना मजा आएगा आप सोच नहीं सकते। दिल खुश हो जाएगा। बस मुझे इजाजत दीजिए कि आप दिल खुश करिए हमारा। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बताइए कैसे बना, क्या हुआ। जो चीजें आज तक नहीं पढ़ी होंगी वो आप पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, और दुआ कीजिए मैं भी जल्दी से फिट फाट हो जाऊं, एकदम आग लगाएंगे जमाने में दोस्तों, ठीक है? चलो हेडिंग लगाइए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 लगा सकते हैं। 11 का भाज्यता का नियम, 11 का भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। कुछ एक क्लासेस आपको कल परसों में भी मैं दूंगा रिकॉर्ड करके, तो वो आपके कल एग्जैक्ट टाइम पे 10 बजे और 11 बजे चली जाएंगी। कुछ कुछ चीज़ें आप वहाँ से भी सीखेंगे, चिंता ना करें, ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या हो सकता है? कल लाइव क्लास ही लगा दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं। मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेटा, तो आपने कहा समझाओ। मैंने कहा कि मैं इसको लिख लेता हूँ ABCD एक 4 डिजिट की संख्या है। ABCD क्या है? एक 4 डिजिट नंबर है, ठीक है? ABCD क्या है? एक 4 डिजिट नंबर है, ठीक है? थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ा रहा हूँ। पता चीजें समझेंगे तो कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि D + 10C + 100B
प्लस 1000 ए, ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नहीं मुझे बताओ। ऐसे कोई भी लंबी संख्या होती तो वो 1000 फिर 10,000 ऐसे चलता रहता, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने कहा हाँ जी ऐसे लिख सकते हैं 10 से। अच्छा मैंने कहा इसको ऐसे लिख लो तो क्या बुराई है, तो आपने कहा ये ज़्यादा सही है कि 10 की पावर 1c 10 की पावर 2b प्लस 10 की पावर 3d, और ऐसे कोई और भी लंबी संख्या होती e होता तो 10 की पावर 4 हो जाता। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे बताइए 11 से कटेगी या नहीं, तो आपने कहा कि मैं 11 से भाग करके इसका रिमाइंडर निकाल लेता हूं। मैंने कहा मैं क्या करता हूं, रिमाइंडर निकालता हूं 11 से भाग करके, कि भाई 11 से भाग करके रिमाइंडर क्या आएगा। तो याद होगा कुछ दिन पहले आपको एक बात बताई थी कि जैसे 10 की पावर n को कोई 11 से भाग करे तो क्या आएगा, तो आपने कहा हमें से 11 माइनस 1 की पावर n लिख लेंगे और बटे 11 कर देंगे, तो ये माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। यानी ये प्लस 1 होगा अगर n ऑड होगा, और अगर n इवन होगा, और माइनस 1 कर देंगे अगर n ऑड होगा, ये तो हम जानते ही हैं। तो मैंने बस यही चीज देखी कि यार d को भाग करेंगे तो रिमाइंडर d ही आ जाएगा। ये 10 की घात 1 है तो आपने कहा माइनस में आएगा c। 10 की घात 2 है तो 100 को 11 से भाग करेंगे, 11 नंबर 99 प्लस का आएगा b, और फिर 10 की घात 3 को करेंगे माइनस 1 की घात 3 तो d, तो सॉरी d नहीं है ये a है, ये a है, तो यहाँ पे भी कितना आ गया a। तो आपने क्या देखा अल्टरनेट तरीके से, आपने क्या देखा अल्टरनेट तरीके से, ध्यान से सुनना, आपने देखा कि हम d और b का तो सम कर रहे हैं, d और b का सम कर रहे हैं, और उसमें से c और a को घटा रहे हैं, और ये रिमाइंडर आ रहा है। अच्छा c और a क्या थे, तो आप कहेंगे कि ये अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं तो ये 1 पे स्थान पर था, ये 2 पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। आपने देखा कि हमने ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को जोड़ लिया है, हमने इवन प्लेसेस डिजिट का सम लिया है, डिजिट का सम लिया है, और हमने ऑड प्लेसेस के डिजिट के सम को उसमें से माइनस कर लिया है। ऑड प्लेसेस डिजिट के सम को उसमें से माइनस कर लिया है नहीं। तो आपने देखा कि अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया, या ये रिमाइंडर 11 आ गया, या ये 22 आ गया, या ये 33 आ गया, कहने का मतलब है कि ये कोई भी 11 का मल्टीपल आ गया। अगर सोचे रिमाइंडर 11 का मल्टीपल हो गया तो दोबारा 11 से भाग करेंगे तो संख्या 11 से कट जाएगी या नहीं। अगर ये आ गया, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस ये आ गया, और ये डिविजिबल बाई 11 है, देन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 12, सॉरी 11। आपको एक बात समझ में आई कि ये रूल बना कैसे है। आपने एक चीज और सीखी कि अगर मैं इसको इवन प्लेसेस डिजिट ना मानूं और ऑड प्लेसेस डिजिट ना मानूं, किताबों में कैसे लिखा रहता है इवन प्लेसेस डिजिट, इसको लिख लो पहले। ये मैंने प्रूफ बताया 11 की डिविजिबिलिटी का, आगे और बातें बताऊंगा, पहले इतना लिख लो। आगे और बातें बताऊंगा, पहले इतना लिख लो। ठीक है, अच्छा मैं इसी चीज को कैसे बता रहा हूं अगले पेज पे।
आप कहेंगे कि आपको याद है मेरा तरीका सबसे अलग था 11 की डिविजिबिलिटी रूल का। मेरा अलग क्यों था? क्योंकि मुझे तो इसका प्रूफ मालूम था, तो मैं अपने हिसाब से करता था। मुझे तो इसका प्रूफ मालूम है, मुझे प्रूफ मालूम है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ d माइनस सी, यानी d में से c को घटा लीजिए और b माइनस ए, एक ही डायरेक्शन में घटाइए, b में से a को घटा लीजिए, ठीक है। और इन सब का सम करते रहिए, d माइनस सी का और b माइनस ए का सम करते रहिए। अगर ये सम डिविजिबल बाई 11 है, अगर ये सम डिविजिबल बाई 11 है, तब संख्या 11 से कटेगी। ऐसा ही रूल बनाना चाहिए था, पता नहीं किसने गणित में ये लिख दिया। वो इवन और प्लेसेस वाला बेकार है। जब आप बना ही रहे थे और उसका प्रूफ ये था, तो ये वाला बनाते। शायद पुराने वाले लोगों को पता नहीं होगा, अगर वो मेरे जैसे होते तो वो यही वाला बनाते। कैसे, देखो मैं एक एग्जाम्पल से भी बता देता हूँ। आपने लिखा एक संख्या 4 6 7 8 9 2, तो मैंने क्या बताया आपको कि जी घटाना चालू करिए और किसी भी डायरेक्शन में घटा सकते हैं, इसमें से इसको चाहे इसमें से इसको। आपने कहा जी मैं 9 में से 2 घटाता हूँ, 7 आ रहा है 7। मैं 7 में से 8 घटाता हूँ, 1 आ रहा है माइनस का। 4 में से 6 घटाता हूँ, माइनस का 2 आ रहा है। यानी कि 7, अब मुझे इन सबको जोड़ना है, रिमाइंडर को, -2 -1 +7, ये आ गया 4। 4 11 से कटता है नहीं, तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा। 13303 ऐसे ले लिया मैंने। 11 से कटेगा या नहीं, तो आपने कहा 3 में से 0 घटा लो, 3, 0 में से 3 घटाओ, -3। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? आप कहेंगे -3 + 3 0 आ रहा है। 0 11 से कटता है, यस जी कटता है, तो संख्या भी 11 से कटेगी। बोलो समझ में आया नहीं आया? कबीर माइंड योर लैंग्वेज। क्या हुआ कबीर, गुस्सा कर रहे हैं क्या? मेरे हिसाब से तो कबीर को ब्लॉक कर देना चाहिए और इनकी फीस भी हाथ में रख देनी चाहिए और इनको वापस भेज देना चाहिए क्लास से। इनका नंबर ले लीजिए और अपनी तरफ से इनकी फीस को रिफंड करके इनको किसी और शिक्षक के पास भेज दीजिए। हम इनको पढ़ाने में असमर्थ हैं। क्लास गाली गलौज करने के लिए बनाई गई है। शर्म नहीं आती है आपको बिल्कुल? ये स्टैंडर्ड है आपका? इतना मानसिक स्तर गिर गया है आपका कि आपने शर्म हया सब उतार के रख दी। अपने बाप को आप गाली देकर बात करते हैं, अपनी माँ को आप गाली देकर बात करते हैं। ये स्तर बचा है आपका फ्रस्ट्रेशन का? पेशेंस आपके अंदर खत्म हो गया है? एक थप्पड़ में आपका जबड़ा सीधा कर देना मैंने। गाली गलौज कर रहे हैं यार लिटरली। एक बच्चा पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट ऑड हो तो कोई बात नहीं, 0 लगा लीजिए पीछे। देखिए जैसे 5 6 7 8 1 है, तो आप क्या करिए, पीछे 0 लगा लीजिए। अब देखिए 8 में से 1 गया, 7, 6 में से 7 गया, -1, 0 में से 5 गया, -5। तो ये कितना आ गया जी सम? 1 आ गया। 1 11 से कटता है नहीं, तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। बोलो इसका प्रूफ आपने आज से पहले कभी पढ़ा था? मैं पूछ रहा हूं, इसका प्रूफ आपने आज से पहले कभी पढ़ा था? इस चीज का प्रूफ आपने आज से पहले कभी पढ़ा था? आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि लॉजिक पता चल गया कैसे बना है रूल। मुझे नहीं लगता आज के बाद कभी भूलेंगे। लॉजिक पता होने का यही फायदा होता है। बहुत नाराज हूं कबीर मैं आपसे। नताशा को गाली दे दी इन्होंने यार, वो भी बहुत गंदी गाली दी है। सर आप कमाल हो, थैंक यू। चलिए सवाल करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपने समझ लिया, बहुत अच्छे से समझा, मुझे अच्छा लगा। और अंक के लिए कृष्णा बता दिया ना, 0 लगा देंगे।
कहीं से भी कर लीजिए, देखिए कहीं से भी कर लीजिए, पीछे से आगे से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 में से 2 घटा लीजिए, 2 में से 9 घटा दीजिए, कुछ भी, कहीं से भी आपको जहां से ठीक लगता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये लिखा हुआ ही है, ये चीज़ जो मैंने भी आपको बताई है, ये मैं लिख के भी लाया हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तो पहली वाली का यूज नहीं है, आप पहली वाली को ना ही सीखें तो अच्छा है। जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि डिविजिबिलिटी रूल की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है, डिविजिबिलिटी रूल की डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है। अब जब डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेगा तो फंस जाएंगे हम। ये सवाल देखिए, ये रख दीजिए मेरे पास, कॉपी पेन, पेन भी दे दीजिएगा, वो पड़ा है पेन सामने। नहीं, पेन है मेरे पास, वो रखा है ब्लू वाला। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ये बताना है। बड़ा ही भयंकर और घटिया सवाल है। तो देखिए, 8 में से 7 गए, 1 बच गया। 5 में से 9 गए, -4। 8 में से 6 गए, 2। और 0 में से 8 गया, -8। आपने देखा कि 8 और 4 12, माइनस का है, तो ये माइनस का 9 बच रहा है। 11 से कभी नहीं कटेगा, पहला तो नहीं कटेगा। अब मैं तो कहता हूँ 55 को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 88 को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो कटती हैं ना। ये तो 55 और 88 तो 11 से कटते हैं, बस लास्ट का चेक करना है। तो आपने कहा 6 में से 1 गया, 5। 8 में से 9 गए, -1। और अब 0 में से 7 गए, -7। तो -7 और 1 8, -8 तो -3, ये भी 11 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। आपने देखा कि जी, अब उल्टा घटा लेते हैं, किधर से भी घटा लीजिए, एक ही बात है। मैंने इधर से घटाना चालू कर दिया, पहले इधर से कर रहा था, अब इधर से कर दिया। तो 7 में से 4 गए, 3। 7 में से 5 गए, 2। 6 में से 0, इसको तो 0 ही कर दिया, तो 6। 6 और 2 8 और 3 11, ये 11 आ रहा है जी। हाँ हाँ, 0 पीछे ही लगाना है, आगे थोड़ी लगा देंगे यार। राहुल गांधी हैं क्या आप कि 500 के नोट में से एक 0 छुटा लीजिए, अगर बंद हो गए 50 का बना के चलाइए। कमाल कर रहे हैं आप। अब मैंने 23 लिखा है, 23 के आगे 0 लगा दूंगा तो वो 230 नहीं हो जाएगा। 0 तो पीछे ही लगा सकते हैं ताकि संख्या बदले ना। तो ये संख्या 11 से कट गई, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी घटा सकते हैं, हाँ कहीं से भी घटा सकते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। मैं बार बार बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट आपके हाथ में है, या तो लेफ्ट टू राइट कर दीजिए या राइट टू लेफ्ट। उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद जोड़ना है। क्या डाउट है अनुराग, आप बताइए। जी आशुतोष, बिल्कुल रख सकते हैं आप। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, ये डेफिनेशन पे ही आ गया सवाल।
एक संख्या तब 11 से कटेगी यदि संख्या में सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर केवल और केवल 11 से कटेगा, तभी कटेगी भाई। यही तो पढ़ा हमने रूल। अब 11 से कटने के लिए वो 0 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, तो 0 या 11 का गुणज। तो इन्होंने ऑप्शन क्या दे दिया, या तो 0 या 11 का मल्टीपल, 0 या 11 का मल्टीपल। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल बड़ा प्यारा है, कोशिश करिए। यदि 3C2933 के 5 और 11 दोनों से विभाज्य हैं, जहां C और K एक अंक वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, C और K सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है, तो C प्लस K का मान बताना है क्या। थैंक यू आकाश। जी अनुराग, मैं दिखवाता हूँ। अनुराग का डाउट मुझे फॉरवर्ड करिएगा क्या है, जब भी आ जाएगा मोबाइल तो। देखिए 3C2933 और K। अब मैं ये कह रहा हूँ K की जगह में क्या लिख सकता हूँ, तो आपने कहा अरे यार 5 से कट रही है ना संख्या, तो अंतिम अंक 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। मैं जैसे ही K को 0 लिख रहा था, K को 0, तो एक लड़का चिल्लाया, बोला मास्टर साहब पागल हो गए हो। मैंने कहा क्यों? वो बोला गुरुजी C और K तो नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से। 1 2 3 4, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर K जो है वो 0 नहीं हो सकता था। K जो है वो 0 नहीं हो सकता था। बात आई समझ में? नहीं आई? ये वाली बात आई समझ? K 0 नहीं हो सकता था क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब हमने कहा भाई 5 में से 3 घटाओ, तो आपने कहा 2। 3 में से 9 घटाओ, तो आपने कहा -6। 2 में से C घटाओ, तो 2 -C। 3 में से 0 घटाओ, 3। आपने कहा कि जी ये आ गया 3 और 2 5 और 2 7। 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1। 1 -C आ गया, 1 -C आ गया। ये बात क्लियर है नहीं? मैंने गलत तो नहीं किया कुछ? 3C2933 5 में से 3 गया 2, 3 में से 9 गया -6, 2 में C गया 2 -6 3, तो 3 और 2 5 और 2 7 में 6 गया 1 -C। अब मैंने कहा कि ये जो है या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। आपने कहा गुरुजी 11 तो ये संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट है, वरना फिर C का मान 10 हो जाएगा या -10। तो हमने कहा C1 ले सकते हैं, C1 लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो पता चल गया जी C तो 1 है, K 5 है, 5 और 1 6 उत्तर है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसका करवा दीजिए, जो विपिन लिख रहा है लड़का, इसका नंबर आज फॉरवर्ड कर दीजिए।
और अल्ट्रा कैलसी बैच को बंद कर दीजिए ताकि पढ़ाने पे पूरी तरह फोकस हो। रोज नया बच्चा ज्वाइन करेगा, कोई मतलब नहीं है, उसको बंद करवा देते हैं। आज मैं मैसेज डाल देता हूँ, 1-2 दिन में उसको बंद कर दीजिए। फिर ये क्लास में भी ये बच्चे बोलना बंद करेंगे कि चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बैच बंद करने का मतलब है एंट्री बंद करने की बात कर रहा हूँ भाई। आप लोग भी ना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कई बार। ये सवाल देखिए, ये मेंस 2022 में पूछा गया और 11 की डिविजिबिलिटी पर ही सवाल है। थोड़ा करके बताइए। अरे टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, कई दिन पहले भी पहनी थी, अच्छी है भी नहीं, बहुत पुरानी हो गई है। ये मैंने बंगलौर से ली थी, बैंगलोर। तब मैं बहुत मोटा भी हुआ करता था, तो ये बहुत टाइट आती थी मुझे उस टाइम पे। ये शायद दुबई से ली थी मैंने, बैंगलोर से नहीं ली थी। बैंगलोर से ग्रीन वाली ली थी। दीपक का पता नहीं हम क्यों नहीं करा पाए हमारा, जबकि अपना पर्सनल बच्चा है दीपक। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई संख्या 22 से कटेगी तो फिर इसका मतलब तय है कि वो लास्ट डिजिट ऑड नहीं हो सकता। ठीक है, अब इन्होंने खुद ही बोल दिया है, तो मैं तो कह रहा हूँ ऑप्शन चेक कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ऑप्शन चेक कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मैं बी को क्या क्या मानूंगा, आप ही मुझे बताओ कि मैं बी को क्या क्या लूंगा। फिर भी आप कह रहे हो तो चलो कर लेते हैं। 2 3 4 A5B, A5B, 2 3 4 A5B। तो आपने कहा कि जी 5 में से बी घटा देते हैं, 5 माइनस बी। 4 में से ए घटा देते हैं, 4 माइनस ए। 2 में से 3 घटा देते हैं, -1। 5 और 4 9 में से 1 गया, 8 माइनस ए माइनस बी। ये आ गया जी, ये आ गया। अब ये जो है वो 11 से कटना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो मैंने कहा अब ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं क्या? तो आपने कहा ले लो यार, इतनी पड़ी है आपको ऑप्शन की। तो हमने पहले वाले ऑप्शन में देखा कि ए की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 8 है और बी की 0 है। तो 8 से 8 कटेगा, संख्या 11 से कट जाएगी, तो ए ही उत्तर है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। ओहो, ये भी तो पंगा डाल दिया इन्होंने कि 5 से विभाज्य नहीं है। अगर कोई संख्या 22 से थी तो ऑड नहीं हो सकता, और 5 से नहीं है तो लास्ट में 0 नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए भाई, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। अब हम आगे के ऑप्शन की बात करते हैं। ये तो चेक ही नहीं करने, आपने कहा ये चेक करते हैं। 6 और 2 आ रहा है, ये 6 और ये 2 आ रहा है, यानी 8 0 आ जाएगा। 0 आने पे संख्या 11 से कट जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर।
गीतांजलि बात एक ही है और वो द बेस्ट है। क्या बात कर रहे हो आप गीतांजलि, वो द बेस्ट है। उतना ज्यादा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैं आपको बता दूं। ये सवाल देखिए, तुम्हारे अंतिम समय का व्यवहार मेरी पसंद पर दाग लगा गया। वो सारी शराफत ऐसे लगा जैसे एक दिखावा थी, जो आखिरी मोड़ पर आकर बेनकाब हो गई। सोचा था कि तुम भीड़ से अलग हो, अफसोस कि तुम भी उस भीड़ का हिस्सा निकले। रिश्ता खत्म होने का कोई दुख नहीं, दुख इस बात का है कि हमने तुम्हें चुना था। यूपी एज रिलैक्सेशन हैशटैग आना चालू हो गया दोस्त, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत। देखिए, मैं ये कह रहा था कि संख्या 44 से कटती है, 44 से, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 44 का मतलब दोनों आ जाते हैं, 4 भी और 11 भी। तो ये लिखा हुआ है कि जी 15x1y2। 4 से कटने के लिए y का मान क्या हो सकता है? 0 नहीं, 1 हो सकता है, y के कितने मान पॉसिबल हैं? तो आप बोलेंगे जी y के बहुत मान पॉसिबल हैं। y 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। इतनी वैल्यू पॉसिबल है, ऑड वैल्यू पॉसिबल है y की। ठीक है, बाकी मैंने कहा कि घटाना चालू करते हैं। y माइनस 2 x माइनस 1 y माइनस 2 x माइनस 1 और 1 में से 5 गए -4। 1 में से 5 गए -4। x प्लस वाई 4 और 2 6 और 1 7, x प्लस वाई -7 आ गया। ठीक है, अब ये 0 भी हो सकता है, x प्लस वाई -7, ये 11 भी हो सकता है, ऐसे हमसे पूछा है। तो मैंने कहा कि अगर ये 11 होता तो x प्लस वाई 18 आ जाता, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये 0 ही है। ये 0 है तो x प्लस वाई कितना आ गया? आपने कहा 7 आ गया। तो इसमें जरूरत नहीं पड़ी इसकी कहीं पे भी, सीधे 7 पता चल गया कि जी x प्लस वाई 7 है। बोलो भाई, मेरे पास अब फिल्टर आ रहे हैं कमेंट, और सिर्फ वही कमेंट आ रहे हैं जो बच्चे उत्तर बता रहे हैं। आपकी अगर कोई भी डिमांड है तो वो टीम बैठ के देख रही है, और आपको नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे तंग नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे पढ़ाने देंगे तो अच्छा रहेगा। ये किस चीज की आवाज आ रही है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये। एक बच्चा कह रहा सर लास्ट ऑप्शन डी होगा। डी क्यों होगा? 8 में से 5 गए 3, -4 -1। डी भी कट ही रहा है यार, दोनों ही कट रहे हैं। मैं तो दुखी हूं कि ये कैसे ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2 3 4 6 5 2 को ट्राई करूं तो 5 में से 2 गए 3, 4 में से 6 गए -2, 2 में से 3 गए -1, ये भी 0 आ रहा है, कट रही है संख्या। तो मैंने कहा 2 3 4 0 5 8 ले लें। 8 में से 5 गए 3, 0 में से 4 गए -4, 3 में से 2 गया 1, ये भी कट रहा है। तो सवाल गलत है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ओ अब इसमें देखो लफड़ा ये भी तो था ना, आप देखो ना, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, बड़ी संख्या पूछी थी, तो बड़ी संख्या एक ही है जो ये है, इसीलिए हमने बड़ी चेक की थी। हमने जो उत्तर बताया है वो बड़ी संख्या है। ग्रेटेस्ट वैल्यू बोला इसलिए सी आंसर लगाया है। चलिए ये सवाल देखिए, 99 वाला। 99 वाला सवाल देखिए, ये भी शायद आप डायरेक्ट कर लेंगे। आप 9 का भूल ही जाना, ऐसे सवालों में आप 9 का भूल ही जाना, या फिर 11 का भूल ही जाना। जो आपको लगता है कि ये आसान है वो ही लगाना। अब जैसे संख्या 9 से कट रही है तो ये दोनों तो उत्तर हो ही नहीं सकते, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 होगा, तो या तो 9 हो सकता है या 27 हो सकता है, अगर संख्या 9 से कट रही है तो हम ऑप्शन से 2 ऑप्शन तो काट सकते हैं, बट सारे नहीं। देखो ये सवाल 9 की डिविजिबिलिटी से नहीं होगा, आपको 11 की डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। 708 x6। वैसे ये भी समझ सकते हैं कि XYZ मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, तो फिर 27 उत्तर हो सकता था, बट वही है कि चांस है इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। बट अगर हाँ तुक्का मारना होता इस सवाल में तो डी मार देते, क्योंकि सब 9 तो नहीं होंगे। चलो हमने जेड में से इसको घटाया तो जेड -9 आ गया।
y में से इसको घटाया तो y -8 आ गया, x में से इसको घटाया तो x -6 आ गया, 0 में से 8 घटाया तो -8 आ गया, और 0 में से 7 घटाया तो -7 आ गया। कह सकते हैं कि नहीं? तो आपने कहा हाँ जी कह सकते हैं। तो आपने देखा कि जी ये 7 जो है कुछ कटपिट रहा है या नहीं? तो कटपिट तो कुछ नहीं रहा है, ये आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, और 8 8 8 7 15 6 21 8 29 9 37 माइनस का 37 आ रहा है, बड़ा गंदा आ रहा है। 8 और 7 15 6 21 सब माइनस में नहीं, ये तो प्लस में है ना। जेड में से 9 गए, वाई में से 8 गया, एक्स में से 6 गया, 0 में से 8 गया माइनस में, 0 में 7 -7, 8 7 15 6 21 और 8 29 और 9 38 आ रहा है कि भाई ये 38 होगा तो ये संख्या कटेगी 11 से, ये मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसमें 9 रख दूं, 9 तो 9 में से 38 गया तो -29 आ रहा है, क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं, तो 9 नहीं हो सकता। मैंने 27 रखा तो ये -11 आ रहा है, ये 11 का मल्टीपल है। संख्या तभी कटेगी जब x प्लस वाई प्लस जेड 27 होगा। जो लोग 9 बता रहे थे वो सच में गधे थे, जो 9 बता रहे थे वो सच में गधे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलो भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। यदि 6 अंकों की संख्या 11 और 72 से विभाज्य है तो 5x माइनस 2y का मान क्या होगा? जल्दी बताएंगे। देखिए, देखो, मैं कह रहा हूं कि मैं इस सवाल में सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो है 72, क्योंकि 72 आसान है मेरे लिए बहुत। तो मैंने ये कहा कि 72 का मतलब संख्या 8 से और 9 से दोनों से कटेगी। कटेगी तो मैंने 9 चेक कर लिया इसमें, क्योंकि 9 से एक ही वैल्यू आएगी, 7 और 2 9, 5 और 4 9, एक y की वैल्यू आ गई 8। जैसे मेरी y की वैल्यू आई, ध्यान से सुनना, तो मैंने यहाँ रख दिया, तो ये आ गया 5x माइनस y की वैल्यू कितनी आई है? 8 दूनी 16। तो मैं समझ गया कि मेरे उत्तर में वही होगा जिसमें 16 जुड़ने पर 5 से कट जाए, क्योंकि 5 का मल्टीपल आएगा 16 जुड़ने पे। तो 16 जुड़ने पे 28 आ रहा है, 16 जुड़ने पे 26 आ रहा है, 16 जुड़ने पे 29 आ रहा है, केवल 30 एक ही में आ रहा है, यानी कि 14 इज द करेक्ट आंसर। मैंने ट्रिक लगा दी अपनी। मैंने ट्रिक क्या सिखाई आपको अभी, कि जब कभी ऐसा सवाल आए तो जरूरी नहीं है कि x और y दोनों निकालने हैं, किसी एक से भी काम चल सकता है। क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? क्या ये ट्रिक आपको समझ में आई? एक बच्चा कह रहा आंसर 16 होगा, कौन से वाले का 16 होगा? बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं, 16 होगा? 16 कभी नहीं होगा, आप कोशिश करके देख लीजिए। लो, 8 9 तो हट ही जाएगा, ऊपर वाले में हटाता हूँ, 9 तो हट ही जाएगा, 8 और 8 16 और 7
16 और 6 जोड़ लीजिए, 22 और 7 29 प्लस आ रहा है, 29 प्लस आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। यानी अगर ये संख्या 9 से कटेगी तो यहाँ 2 बच रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जो 9 से भाग करने पे 7 आए, तो 16 आ रहा है यार इसका उत्तर। वही तो गड़बड़ हो गई हमसे। हमने ये ध्यान नहीं दिया कि हमने ये पता नहीं कैसे बता दिया कि 16 नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट पूरी संख्या का थोड़ी है। बहुत बड़ी गलती हुई है, मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया। दिमाग काम ना करने की यही वजह होती है। चलो कोई बात नहीं, ये सवाल तो 9 से ही हो रहा है, इसको 11 से चेक करने की जरूरत भी नहीं है। इस सवाल को 11 से चेक करने की जरूरत भी नहीं है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ इस सवाल का सोल्यूशन, कि जब मैंने सम ऑफ डिजिट जब मैंने किया तो वो आ गया 29 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको पता है कि ये 9 से कटना चाहिए। अब आपको पता है कि 29 अगर 9 से नहीं कट रहा तो x प्लस वाई जेड अगर 9 से कटेगा तो पूरा 9 से नहीं कटेगा, ये तो उत्तर ही नहीं होंगे। 5 रख रहा हूँ तो ये 34 आ रहा है, नहीं 16 रख रहा हूँ तो ये 45 आ रहा है, और 45 9 से कट रहा है तो 16 आंसर है। आप कहेंगे फिर ये 11 से क्यों नहीं आ रहा था, तो 11 से आ रहा था, ऐसा नहीं है कि 11 से नहीं आ रहा था, ये 11 से भी आ रहा था। वो था 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 11 वाले में क्या हो रहा था कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 27 भी आ रही थी, और 16 रखने पे ये कितना आएगा जी 22। तो 16 पे भी संख्या 11 से कट रही थी और 27 पे भी कट रही थी, लेकिन 27 पे 9 से नहीं कट रही, इसीलिए 16 आंसर हुआ। बड़ा भारी मिस्टेक हो गया। तबीयत खराब होने पे यही होता है। वेबसाइट पर जाइए और यूपी पुलिस दरोगा। छुट्टी सर, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होगी छुट्टी। ये सवाल आप देख चुके हो सीधे ट्रिक से। ये और देख लो एक, देखता हूं कि कौन इस सवाल का उत्तर सबसे जल्दी बताएगा। y2 है ये, y2 बताइए। राहुल दंगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल दंगी। अपना बच्चा है राहुल दंगी। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू विनय सिंह नानी। देखिए ये संख्या 88 का मतलब है 8 और 11 दोनों से कटेगी। मैंने कहा 3y2 है, आपने कहा 200 तो कटती है, इसको एक y2 रहने दीजिए। तो मैंने कहा y का मान क्या क्या हो सकता है, तो आपने कहा y का मान 1 हो सकता है। 2 पे नहीं कटेगी, 132 पे, 3 पे नहीं कटेगी, 142 पे नहीं कटेगी 8 एकम 8 नहीं, 152 होता ही नहीं है किसी के अट्ठे, 152 होता है, 19 अट्ठे, y का मान 5 हो सकता है। 6 162 नहीं हो सकता, 172 नहीं हो सकता, 192 8 दूनी 16 कटेगा, 159 होगा, 159। ये तो y के मान है 159। मैंने कहा अगर 1 रख लूं तब निकालना पड़ेगा, x का भी निकालना पड़ेगा। तो x में हमने क्या किया, तो आपने कहा कि जी 2094x843y2 यही है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल कि y में से इसे घटा दो, y -2, 4 में से 3 गया 1, x में से 8 गया x -8, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 0 गई, तो ये आ गया जी x प्लस वाई, 5 और 2 7 और 1 8 से 8 कट गया -2। अब या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या ये 11 हो सकता है या 22 हो सकता है, तो आपने कहा दोनों में से कुछ हो सकता है। क्या ये 33 हो सकता है, तो आपने कहा 33 नहीं होगा,
क्योंकि x और y मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। अगर x और y 9 मैक्सिमम हो सकते हैं तो ये मैक्सिमम 16 तक जा सकता है, 22 भी नहीं हो सकता। तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो x प्लस वाई 2 आ जाए, 2 इधर जाएगा तो, या फिर x प्लस वाई 13 आ जाए, ठीक है, 13 आ जाए। अब इन्होंने कहा है x के अधिकतम मान के लिए x का मैक्सिमम मान लेना है, तो फिर 2 का तो मतलब ही खत्म हो गया। x तो मुझे मैक्सिमम लेना है, मैं x मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ? आपने कहा 9 ले सकते हो, तो आपने कहा y को 4 लेना पड़ेगा, लेकिन y 1 5 9 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता y, तो फंस गए। फिर मैंने कहा x को, तो आपने कहा x 8 ले सकते हैं बेटा, y उस केस में 5 आ जाएगा, और 5 हो भी सकता है y। तो y के अधिकतम, x के अधिकतम मान के लिए जो कि 8 होगा, y कितना आ रहा है? 5। सवाल था भाई, y जैसी 5 आया तो 5 कॉमन आ गया, बी उत्तर है। y जैसी 5 आया तो बी उत्तर कॉमन आ गया, यही उत्तर है बी। बोलो, क्या इस सवाल में कोई तकलीफ हुई किसी को? एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को कोई तकलीफ हुई इस सवाल में? अच्छा सवाल था ये भी। अरे देखिए, y 9 नहीं हो सकता था, क्योंकि 9 मैक्सिमम था, 9 होता तो नेगेटिव आ जाता उत्तर, तो y 9 तो वैसे ही नहीं हो सकता था, या तो 1 हो सकता था या 5 हो सकता था, बट उतना टाइम होगा नहीं एग्जाम में सोचने के लिए। ये सवाल देखिए, 88 पे ही एक और सवाल है। एक नाम कुछ ऐसे होते हैं जो लड़कियों के भी होते हैं, लड़कों के भी होते हैं, जैसे मिलन, एक ऐसा नाम है जो लड़कियां भी कैरी कर रही हैं और लड़के भी कैरी कर रहे हैं। 8 और 11 मनोज, लड़कियां भी कैरी कर रही हैं मनोज, और लड़के भी कैरी कर रहे हैं। 8 गुणा 11, 8 गुणा 11, 8 से कटेगी संख्या, तो आपने कहा कि जी 5 वाई से ही पता चल गया कि एक तो वाई का मिनिमम मान लेना है, और 512 8 की क्यूब होती है, 8 से कटती है, तो y का मिनिमम मान 1 आ गया, ये बात पता चल गई। अब जैसे y का मिनिमम मान 1 आया, तो मैंने ये कहा कि जो उत्तर पूछा है वो 3x माइनस 2 पूछा है, ये उत्तर है। तो एक लड़का बोला कि जब ये 2 इधर जाएगा तो 3 से कटना चाहिए इधर जाके, यानी उत्तर में 2 जोड़ने पे 3 से कटना चाहिए, तो पहले में कट रहा है 3 से, इसमें नहीं कट रहा, इसमें नहीं कट रहा, इसमें नहीं कट रहा। ट्रिक लगा दी हमने, ए इज द करेक्ट आंसर। आपका बी कैसे आ रहा है? अनीता यादव कह रही है 12th फेल के बाद मनोज आईपीएस बने। उनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, मनोज भाई का, और आया था 6 महीने पहले जून में, बट भाई तो कभी खोल के देखते नहीं है, तो भाई ने आज कल रात को रिप्लाई किया। अच्छा लगा, लेकिन लोग अप्रिशिएट करते हैं।
यही आया था कि भाई गजब कर रहे हो, बस इतना ही था। तीन एक्स माइनस 2 बराबर उत्तर, तो वाई 1। अब मैंने नहीं निकाला, मैंने एक्स निकाला ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप मेरी ट्रिक पे यकीन नहीं कर रहे हैं ना, दिक्कत ये है। हर सवाल में थोड़ी ट्रिक लगेगी सुधीर कोठारी जी, जिसमें लग रही है मैं लगा रहा हूं। अगर सब में ट्रिक लगती तो मुझे मैथ्स स्पेशल थोड़ी पढ़ाना पड़ता, सिर्फ अल्ट्रा कैलसी चलते सुबह से शाम तक। इससे पहले में ट्रिक लग रहा है सर, आंसर 3 आ रहा है, हो सकता है ट्रिक लग रहा हो। आंसर 3 कैसे आ जाएगा ट्रिक लगा के? अब आप बताओ, वाई 1 है तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए ना, आप ये कह रहे हो। वाई नहीं है ना उस केस में, वाई 1 और 5 दोनों हैं। आप समझो, वाई 1 और 5 दोनों है ना, पता नहीं लग रहा वाई क्या है, तो ट्रिक क्या खाक लगेगी? बच्चों जैसी बातें करेगी आस्था ना। देखिए 88 का मतलब 8 गुणा 11। अब y का अधिकतम मान क्या होगा? 3y8। तो मैंने कहा क्या y 9 रखने पे कटती है ये संख्या 8 से, तो आपने कहा 8 चौक 32 नहीं कटती y 9 रखने पे, 9 रखने पे नहीं कटती। मैंने कहा 8 रखने पे कटती है, आपने कहा 8 चौक 32, 6 बचेगा नहीं कटती। मैंने कहा 7 रखने पे, आपने कहा 8 चौक 32, भाई नहीं कटती, किसी पे नहीं कट रही यार। मैंने कहा 6 रखने पे, तो आपने कहा 6 रखने पे कटेगी, यानी y का मैक्सिमम मान 6 हो सकता है। y का मैक्सिमम मान 6 हो सकता है, ये बात तय है। 118 102 रखने पे तो कटती है, नहीं 2 तो रखना ही नहीं था ना, मैक्सिमम रखना था। 198 188 178 नहीं 168 होता है, ठीक है। y का मैक्सिमम मान आ गया 6। अब देखो, अब देखिए ये बात कॉमन सेंस वाली है कि 6x प्लस और y का मैक्सिमम मान आ गया 6, तो यानी 6 तो कॉमन आ जाएगा, उत्तर जो होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। आपको कौन पढ़ाएगा इतने प्यार से? कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर किसी ने पढ़ा रखा है तो दिखाओ कि बैच के साथ ऐसे ट्रिक सिखा रखी है। बाद में तो कोई भी बता देगा ट्रिक, पेपर आने के बाद निकाल के वो 8 सवालों पे 80 लोग लगा दिए और फिर एक क्लास ली ट्रिक बता दी। हम जो हर क्लास में ही बता रहे हैं आपको, हर सवाल को देख के हमारे दिमाग में पहले ही ये आता है कि ट्रिक लगानी है। वो अप्रोच मैं आपकी डेवलप कर रहा हूं, वो अप्रोच मैं आपकी डेवलप कर रहा हूं। वो मजा दे रहा है या नहीं वो मुझे बता दीजिए, बोलो भाई। चलिए मैं ये कह रहा हूं अब कि अब क्लास अगली होगी, ठीक है। अभी डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। डिविजिबिलिटी रूल आपको सीखना है, करना है, उसमें कोई दो राय किसी भी प्रकार की नहीं है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे जो मैं सोच रहा हूं कि आपको डायरेक्ट दे दूं, आप समझ के करें उन्हें, जिसमें कुछ भी नहीं है। जो ट्रिक लगेगी वो मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, और कल परसों में भी आपको 2 क्लासेस मिलेंगी ऑन द टाइम 10 बजे ही, जो आपको देखनी है, देख के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें।